रूस के मशरकी इलाके में मुसाफिर तैयारा गिर कर तबाह हो गया। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारे में सवार 49 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वालों में 5 बच्चे और खवातीन भी शामिल। तैयारा चीन की सरहद के करीब वाक़े इलाके अमूर के शहर टिंडा की तरफ जा रहा था। गवर्नर वासिली ओलोव के मुताबिक तैयारा लैंडिंग के दौरान रेडार से गायब हो गया था। एमरजेंसी हुकाम ने हेलीकॉप्टर के जरिए जली हुई लाशें जंगलात और पहाड़ी इलाके से निकाली। बाबूसर टॉप हादसे में लापता अब्दुल हादी की लाश मिल गई। मैयत को लोधरा के लिए रवाना कर दिया गया। सैलाबी वैली में बह जाने वाले मजीद 18 सयाहों की तलाश जारी। साने चलास की शिकार फैमिली के जांबाक अफराद की मैयतें आज लोधरा पहुंचाई जाएंगी। जांबाक अफराद की नमाज़ नज़र शाम 7 बजे अदा की जाएगी। लोधरा का डॉक्टर खानदान बाबूसर में क्लाउड ब्रस्ट के बाद सैलाबी वैली में फंस गया था। डॉक्टर साद इस्लाम का बेटा अब्दुल हादी, अहलिया मिशाल फातिमा और भाई फहाद इस्लाम सैलाब में बह गए थे। स्कर्दू में सैलाब की तबाहकारियां जारी। शिगर, गांचे और खरमंग के नदी नालों में तूफानी ने तबाही मचा दी। राब्ता सड़कें खंडर बन गई। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद फंस गई। फसलें और बागात भी सैलाबी रेले की नज़र। जिला गांचे में नाला कंदूस में तूफानी से 49 मकानात तबाह। 15 मवेशी खाने, 20 दुकानें, प्राइमरी स्कूल, यूनियन हॉल और डिस्पेंसरी मलिया मेड। सैलाबी रेले से ज़राई मशीनरी, मोटरसाइकिल्स और ट्रांसफार्मर्स को भी नुकसान। गांचे के सेव नाले में सैलाब से सियाचिन रोड बंद हो गया। नाला खानी में तूफानी से मरकजी शाहरा डूब गई। अटक में दरियाए सिंध में तूफानी हजरू के गाँव के मकाम बेला पर खतरनाक सूरत हाल। 5 अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फिर से बारिश। लाहौर, फैसलाबाद, कलकहार, चकवाल, पिंडी भटिया और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। रिशेबी इलाके ज़रियाब आ गए। बारिश का पानी घरों में दाखिल। गलियां नदी नालों में तब्दील हो गई। पिंडी भटिया के सेम नाले बिफरने से सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ इलाकों में तैयार फसलें तबाह। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मंगला और तिरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद। दरिया सिंध में काला बाग और चश्मा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। मुल्क में बारिशों से मजीद 10 अमवात। हलाकतों की तादाद 252 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में जख्मियों की तादाद 611 हो चुकी है। मुट्ठी भर दहशतगर्द बलोचिस्तान और पाकिस्तान की मजमूई तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। DGISPR का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के दौरे पर तलबा से खिताब। कहा, बलोच अवाम पाकिस्तान से तारीख, मजहब, सकाफत और रिवायत के रिश्तों में जुड़ी है। कश्मीर पाकिस्तान के शहरक था, है और रहेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाक अफवाज की हिकमत अमली और कामयाबी पर रोशनी डाली। कहा, मौर के हक में फतह में अवाम की हिमायत बिलखसूस नौजवानों का किरदार अहम रहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीनी सफीर जियांग जई डोंग की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी ने कहा, खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। चीन पाकिस्तान के समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान चीन के साथ अपने ताल्लुकात की इंतहाई अहमियत देता है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, मईशत, सकाफत और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ के वसी मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान के साथ तवील शराकतदारी पर आर्मी बैंक का शुक्रिया। मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी के फ्रेमवर्क को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने सिंतास मुआहदे को नुकसान पहुँचाने के भारतीय इक़दाम पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत पर आर्मी बैंक का शुक्रिया अदा किया। बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी और इलाकाई अमन को बरकरार रखने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म का 2022 के तबाहकुन सैलाब के दौरान इमदाद पर भी आलमी बैंक का शुक्रिया। पाकिस्तान ने तनाज़ात के हल के लिए पूरी दुनिया को जामे पॉलिसी दी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर होना एज़ाज़ की बात है।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा भारत के हर इकदाम का जवाब भरपूर तरीके से दे रहे हैं। यूएन में कोई करारदाद पास कराना बहुत मुश्किल होता है, कोई ना कोई इसको वेटो कर देता है। सबसे ज्यादा गजा और इसराइल पर बात हो रही है। इजलास और सेशन में पाकिस्तान और भारत पर भी तफसीली बातचीत हुई। 25 जुलाई को वाशिंगटन में सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात तय है। इसहाक डार की सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात के वफ्द से भी मुलाकात। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान मुआशी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त एहतजाज केस PTI कारकुनान को सजाएं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने PTI के 12 कारकुनान को 6 माह कैद की सज़ा सुना दी। ATC इस्लामाबाद ने 4 अक्टूबर को एहतजाज से मुतल्लिक मुकदमात पर समाअत। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का गैर हाजिर कारकुनान के ज़मानती मुचलके ज़ब्त करने का हुक्म। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, बानी PTI की रिहाई और तहरीक से पहले सजाएं दिलवाना PTI क़यादत और कारकुनान को दबाने की नाकाम कोशिश है। वाज़ेह हो गया है कि जाली हुकूमत बानी की रिहाई की तहरीक से शदीद खौफज़दा है। 9 मई में मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। जलाओ घेराव की फुटेजेस मौजूद हैं। सजाएं होना अनोखी बात नहीं। वज़ीर इत्तलात अता ताड़े की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी PTI 190 मिलियन पाउंड का हिसाब दें। बानी PTI के बेटे पाकिस्तान जरूर आएँ, वालिद के लिए मुहिम चलाना उनका हक है। बानी के बेटे अमेरिका में ये भी बताएं कि वो करप्शन के केस में कैद हैं। एक तकरीब से खिताब में कहा अता ताड़े ने मजीद कहा, दहशतगर्द सोशल मीडिया के जरिए नफरत पैदा कर रहे हैं। इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए खुसूसी कवानीन वक्त की ज़रूरत है। जो मुल्क दहशत गर्दी का सबसे बड़ा शिकार है, वो कैसे दहशत गर्दी में मुलव्विस हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन कमीशन। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जारी। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत, उलमा, ताजरों और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के नुमाइंदे शरीक। तर्जुमान वज़ीर आला का कहना है कि अपोजिशन जमातों के इनकार के बावजूद APC का इनेकाद अहम अवामी मामलात पर मुशावरत के लिए है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI और ANP का शिरकत न करने का ऐलान। अपोजिशन जमातों का कहना है कि कॉन्फ्रेंस महज सियासी दिखावा है। अवामी मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात नागुज़िर हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, जो जमातें शिरकत नहीं कर रहीं वो दर हकीकत सूबे के मसाइल से लाताल्लुक़ हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से सऊदी नेवल फोर्सेस के सरबराह की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया के अंदर बदलते हुए इलाकाई सिक्योरिटी हालात पर तबादला ख्याल। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मौजूदा दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के मुश्तरका अज़्म पर जोर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुतालिक ब्रीफिंग। पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में मेयार तालीम और इदारा जाती बेहतरी तरजीह करार। पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में मेयार तालीम बुलंद करने के लिए KPI सिस्टम नाफिज करने का फैसला। बरतानिया, कोरिया, कजाकिस्तान समेत मुतादिद गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ का पंजाब में कैंपस कायम करने में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एजुकेशन विजिलेंस स्क्वाड कायम करने की मंजूरी दे दी। अंडर परफॉर्मिंग कॉलेजेस से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल मियां मोहम्मद मोइन भट्टू की मुलाकात। K4 प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा, कराची को K4 मनसूबे से 260 MGD पानी फराहम किया जाएगा। K4 मनसूबा के लिए 78 बिलियन रुपए की ज़रूरत है। वफाकी हुकूमत फराहम करे। वफाकी वज़ीर मियां मोहम्मद मोइन ने कहा, वज़ीर आज़म से बात करके मज़ीद फ़ंड्स फराहम करेंगे। वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़ीर ने वापडा और माहिर आबपाशी की कमेटी तश्कील दे दी।
RBOD पर कमेटी भी कायम कर दी गई। RBOD के टेक्निकल मसाइल का कमेटी जायजा लेकर 3 दिनों में रिपोर्ट पेश करेगी। मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि पानी की तकसीम मुआहिदे के हिसाब से होनी चाहिए। चीन के नए J-35 स्टेल्थ फाइटर तैयारे ने अमरीकी बहरिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी। चीनी नेवी ने J-35 के 2 यूनिट हासिल कर लिए। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। ये तैयारा अमरीकी F-35C का जवाब समझा जा रहा है। जो तैयारा बरादर बहरी जहाज़ों पर तैनाती के लिए तैयार किया गया। जून 2025 में चीन के 2 तैयारा बरादर बहरी जहाज़ों ने बहरुल काहिल में मुश्तरका मशक़ी की, जिसे माहिरीन ने अमेरिका के लिए वाज़ेह पैगाम करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के दरमियान तजारती कशीदगी। अमरीकी पाबंदियों के मुकाबले में यूरोपीय यूनियन ने जवाबी टैरिफ फहरिस्त तैयार कर ली। यूरोपीय कमीशन ने कहा मुज़ाकराती हल को तरजीह देते हैं, साथ जवाबी इक़दाम की भी तैयारी कर रहे हैं। यूरोपीय कमीशन के तर्जमान ओलफ गुल के मुताबिक 2 मौजूदा फहरिस्तों को यकजा करके अमरीकी मसनूआत पर मुमकिन नए टैरिफ की मुतहदा फहरिस्त तैयार की जा रही है, जिसकी मंजूरी रुकन ममालिक से ली जाएगी।